अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी वैसे तो आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है कैलकुलस में रियल लाइन के ऊपर कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। कि अगर आपका f जो है आपका एक सेट a से b पे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाई f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, अगर ये डेफिनेशन थी हमारी कहाँ पे, कॉन्टिन्यूटी की रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस है। अगर वो इस सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा फिर हम फंक्शन कहेंगे कि पूरे ए पे कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, अब हम जो कॉन्टिन्यूटी है वो डिफाइन करेंगे इन टोपोलॉजिकल स्पेसिस। एक्चुअली ये वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जनरलाइज होता है टोपोलॉजिकल स्पेसिस में। अच्छा, इस डेफिनेशन को करने से पहले मैं एक डेफिनेशन कर लेता हूँ नेबरहुड की। नेबरहुड क्या होता है, इसको शॉर्ट के लिए NBHD भी यूज़ कर देता हूँ, नेबरहुड जो है। अच्छा, अब नेबरहुड जो है हम किसी भी पॉइंट का क्या होता है, सपोज आपके पास x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और x नॉट जो है x में से एक पॉइंट है। नेबरहुड भी कहते हैं हम इसको, सम टाइम ओपन नेबरहुड भी कह देते हैं। नेबरहुड भी कह सकते हैं आप इसको, ओपन नेबरहुड भी कह सकते हैं। कोई भी सेट U is said to be neighborhood of x naught if there exists some open set को मैं O से रिप्रेजेंट करता हूं such that x belongs to this O and it is subset of U। तो फिर हम U को क्या कहेंगे, नेबरहुड ऑफ एक्स या ओपन नेबरहुड। कि अगर आपको एक सेट ओ मिल जाए जो एक्स उसमें बिलोंग करे और यू उसका सबसेट हो। थोड़ा सा ज्योमेट्री में इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास सपोज कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसमें पॉइंट है एक्स। एक सेट यू, उसको हम नेबरहुड उस वक्त कहेंगे जब आपको कोई ओपन सेट ओ मिले such that x belongs to this O and O is contained in U। तो फिर U आपका क्या बन जाएगा, नेबरहुड या ओपन नेबरहुड। U क्या बन जाएगा, नेबरहुड या ओपन नेबरहुड। अब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि आपके पास सपोज करें वी हैव एक्स टा या एक्स भी कह सकते हैं इसको, और वाई टॉ डैश, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं दो। एफ आपकी एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ आपकी एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई। इट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट। ये एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगी इफ फॉर एनी नेबरहुड वी of f of x naught, if for any neighborhood v of f of x naught there exists a neighborhood u of x naught such that f of u is contained in v। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज आपके पास ये x स्पेस है और ये y स्पेस है। f एक मैपिंग है फ्रॉम x टू y। अब यहां पे हमारे पास सपोज करें ये एक पॉइंट है x नॉट। अगर ये x नॉट है तो लेट इट बी f ऑफ x नॉट। अब ये मैपिंग जो है f, ये कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगी अगर आप यहां से
कोई भी नेबरहुड लें एफ ऑफ एक्स नॉट का वी, सपोज मैं ये ले लेता हूं वी, ये किसका नेबरहुड है? एफ ऑफ एक्स नॉट का। तो हमें एक्स नॉट का एक नेबरहुड मिलना चाहिए यू, कि जब आप u पे f अप्लाई करें तो v के अंदर अंदर कंटेन करें। f ऑफ u इज ऑल्सो कंटेन्ड इन v। तो फिर हम कहेंगे हमारी जो मैपिंग है, जो हमारा फंक्शन है f, वो कॉन्टिन्यूस है। दोबारा मैं बताता हूं कि x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, f एक मैपिंग है फ्रॉम x टू y। ये किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगी अगर f ऑफ x के नेबरहुड के लिए आपको x नॉट का नेबरहुड u मिल जाए, सच दैट f ऑफ u इज कंटेन्ड इन v। तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूस है। इफ f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ x, देन वी विल से दैट f इज कंटिन्यूस एट होल x। इसकी बेतहाशा बुक में जो है एग्जाम्पल गिवन है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं। तो मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। अच्छा, एग्जाम्पल में हम एक मैपिंग लेते हैं f फ्रॉम x टू y। अच्छा, हम ये कहते हैं कि x जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है, x जो है, ठीक है, और y कोई भी आर्बिट्ररी स्पेस है। अच्छा, तो डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है? डिस्क्रीट स्पेस और इनडिस्क्रीट स्पेस में आप देखें कि आपके पास हमारा जो अगर डिस्क्रीट स्पेस में आपके पास तमाम के तमाम जो हैं, डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास जो आ जाती हैं आपके पास फाई और एक्स, सिर्फ जो टॉ में अगर फाई और एक्स हो तो वो डिस्क्रीट स्पेस है। इनडिस्क्रीट स्पेस आपकी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है जी। अच्छा, मैं कहीं उल्ट ना बता रहा हूँ, ये चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ फाई और एक्स ही ओपन सेट हैं, ठीक है, तो ये आई थिंक इट इज इनडिस्क्रीट स्पेस। फाई और एक्स वाली ये कौन सी है? इनडिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट स्पेस में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्क्रीट है और y आपकी इनडिस्क्रीट है, y कोई भी ले लें, इनडिस्क्रीट ले लें, तो इनडिस्क्रीट में कौन से ओपन सेट्स होते हैं? फाई और x। फाई का इन्वर्स इमेज भी फाई होता है हमेशा, और x का इन्वर्स इमेज आपके पास y आएगा। ठीक है, x फाई और पूरी स्पेस जो x है, सॉरी y का इन्वर्स इमेज x आएगा। तो फाई और x तो ऑलरेडी ओपन है, तो इसका भी ओपन नेबरहुड आपके पास वहाँ पे मिल जाएगा और इसके लिए भी मिल जाएगा, दोनों के लिए आपके पास ओपन नेबरहुड मिल जाएंगे। दैट्स वाई दिस इज द कॉन्टिन्यूस मैपिंग। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो।